दोस्तों, क्या सच में एक श्राप पूरे शहर को मिटा सकता है? राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों के बीच खड़ा भानगढ़ किला, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा भी डरने लगता है। भाग 1 और भाग 2 में आपने सुना अकाल युद्ध, राजकुमारी और तांत्रिक की कहानी। लेकिन आज हम खोलने जा रहे हैं उस रहस्य की आखिरी परत। क्या जो लोग वहां अजीब अनुभव बताते हैं वो सच है, या हमारा मन ही हमें डराता है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज सच और अंधविश्वास आमने सामने होंगे। श्राप के बाद की सच्चाई। राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित भानगढ़ किला की वीरान दीवारें आज भी उस रात की गवाही देती हैं, जिस रात सब कुछ बदल गया। तांत्रिक के मरते समय दिए गए श्राप के बाद जैसे पूरे नगर पर अनदेखी विपत्ति टूट पड़ी। कहते हैं राजमहल की रोशनियां एक एक कर बुझने लगीं, बाजारों की चहल पहल सन्नाटे में बदल गई और सुबह होते होते पूरा भानगढ़ किसी श्मशान सा शांत हो चुका था। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि भानगढ़ कभी समृद्ध नगर था, व्यापार, संगीत, मंदिरों की घंटियां और राजसी वैभव से भरा हुआ। लेकिन अचानक हुए विनाश ने सबको चौंका दिया। कुछ लोग इसे प्राकृतिक आपदा बताते हैं, कुछ युद्ध का परिणाम, और कुछ आज भी इसे श्राप का असर मानते हैं। कहा जाता है कि जिस राजकुमारी ने तांत्रिक की चाल को विफल किया, वही इस कहानी की आखिरी उम्मीद थी। पर नीति को कुछ और ही मंजूर था। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार श्राप यह था कि इस नगर में कभी जीवन नहीं बस पाएगा। आज भी किले के भीतर किसी को रात रुकने की अनुमति नहीं है। सूर्यास्त के बाद वहां अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। दीवारों से टकराती हवा की आवाजें कई बार फुसफुसाहट जैसी लगती हैं। कुछ पर्यटकों ने दावा किया कि उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी, तो कुछ ने अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। लेकिन सच क्या है? इतिहासकारों का मानना है कि भानगढ़ का पतन राजनीतिक संघर्ष और अकाल के कारण हुआ। मुगल काल के बाद क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी, व्यापारिक मार्ग बदल गए, पानी की कमी और संसाधनों की गिरावट ने नगर को कमजोर कर दिया। धीरे धीरे लोग यहां से पलायन कर गए और किला वीरान हो गया। परंतु लोक कथा कहती है, राजकुमारी रत्नावती की अधूरी चीख आज भी इन खंडहरों में गूंजती है। तांत्रिक का अधूरा मंत्र अब भी हवाओं में तैरता है। सवाल यह है, अगर यह सब सिर्फ कहानी है, तो फिर यहां आने वाले इतने लोग अजीब अनुभव क्यों बताते हैं? और अगर यह सच है, तो क्या श्राप आज भी जीवित है? भानगढ़ के मंदिरों के खंडहर, टूटी हुई हवेलियां और जर्जर दरवाजे जैसे हर आने वाले से पूछते हैं, क्या तुम सच जानने आए हो, या डर की तलाश में? भाग 3 यहीं खत्म नहीं होता। असली रहस्य तो तब शुरू होता है जब आप खुद उस किले के भीतर खड़े होकर चारों तरफ देखते हैं और महसूस करते हैं कि कोई आपको देख रहा है। क्या सच में कुछ बाकी है? जब सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे डूबने लगता है, तो भानगढ़ किला की टूटी दीवारों पर लंबी परछाइयां फैल जाती हैं। दिन में जो खंडहर सिर्फ पत्थर लगते हैं, शाम ढलते ही वही पत्थर जैसे किसी अनकही कहानी के पात्र बन जाते हैं। कहते हैं किले के मुख्य बाजार की सीढ़ियों पर खड़े होकर अगर कोई कुछ देर आंखें बंद करे, तो उसे दूर से आती पायल की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें महल की ऊपरी खिड़कियों में किसी स्त्री की आकृति दिखाई दी, लाल घूंघट, भारी आभूषण और उदास आंखें। क्या वह राजकुमारी रत्नावती की आत्मा है, या मन का भ्रम? स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि श्राप के बाद भानगढ़ में बसने की कई कोशिशें हुई, पर हर बार कुछ न कुछ अनहोनी घटित हुई।
कोई परिवार अचानक बीमार पड़ा, किसी की फसल सूख गई तो किसी के पशु रातों रात गायब हो गए। धीरे धीरे लोगों ने इसे अशुभ भूमि मान लिया। लेकिन इतिहास एक अलग कहानी कहता है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार भानगढ़ का पतन 17वीं शताब्दी के अंत में आर्थिक और भौगोलिक कारणों से हुआ। पानी के स्रोत सूखने लगे थे, व्यापारिक मार्ग बदल गए थे, राजनीतिक संरक्षण कम हो गया था। जब संसाधन खत्म हुए तो लोग भी चले गए। फिर भी सवाल वहीं खड़ा है, अगर यह सिर्फ संसाधनों की कमी थी तो इस जगह के साथ इतना डर क्यों जुड़ा? किले के भीतर स्थित मंदिरों की बनावट आज भी अद्भुत है। नक्काशीदार स्तंभ, टूटी छतें और खामोश गर्भगृह जैसे समय वहीं रुक गया हो। कुछ पर्यटक बताते हैं कि उन्होंने अपने कैमरों में अजीब परछाइयां कैद की। कुछ के मोबाइल अचानक बंद हो गए। रात के समय यहां रुकना सख्त मना है। कहा जाता है कि जो भी नियम तोड़ता है उसे अजीब अनुभव होते हैं, बेचैनी, घबराहट या किसी के पीछे पीछे चलने का एहसास। क्या यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव है या फिर सदियों पुराना श्राप आज भी सक्रिय है? कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा यह है कि भानगढ़ आज भी पूरी तरह से खामोश नहीं है। दिन में यहां सैकड़ों पर्यटक आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, पर जैसे ही सूरज ढलता है सब कुछ खाली हो जाता है। और तब सिर्फ हवा चलती है, सूखे पत्तों की आवाज गूंजती है और खंडहरों के बीच एक अनजाना डर सांस लेता है। कुछ लोग कहते हैं, डर जगह में नहीं होता, डर हमारे मन में होता है। पर जो लोग वहां जा चुके हैं वे कहते हैं, कुछ तो है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। यही है भानगढ़ की अधूरी सच्चाई। आधी इतिहास, आधी लोक कथा, आधा सच आधा अफसाना। रात का सन्नाटा जब पूरी तरह उतर आता है तो भानगढ़ किला की दीवारें जैसे बीते समय की परछाइयों से भर जाती हैं। टूटी हुई हवेलियों के बीच से गुजरती हवा कभी सीटी जैसी आवाज करती है तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई धीमे स्वर में कुछ बोल रहा हो। कई साहसी लोग यह साबित करने के लिए रात में रुकने की कोशिश कर चुके हैं कि यहां कुछ भी असाधारण नहीं है। कुछ ने कहा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ने बताया अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई देख रहा हो। डर का मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी जगह को पहले से ही रहस्यमय मान लेते हैं तो हमारा दिमाग हर आवाज को खतरे की तरह समझने लगता है। परंतु लोक कथाएं कहती हैं कि राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक की अधूरी कहानी आज भी वहीं अटकी है, समय के एक ऐसे मोड़ पर जहां से मुक्ति नहीं मिली। किले के महल की ऊपरी मंजिल से नीचे फैले खंडहरों को देखें तो कल्पना में एक पूरा नगर जीवित हो उठता है। सजे बाजार, दीपों से जगमग महल, मंदिरों की घंटियां और फिर अचानक अंधेरा। ऐसा अंधेरा जो सिर्फ रोशनी के बुझने से नहीं बल्कि आशा के खत्म होने से आता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भानगढ़ का विनाश धीरे धीरे हुआ, अचानक नहीं। अकाल, युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता ने इसे कमजोर किया। लेकिन लोककथा इसे एक ही रात की त्रासदी बताती है, एक श्राप जिसने सब कुछ समाप्त कर दिया। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपा है। आज भी जब पर्यटक दिन के उजाले में यहां आते हैं तो उन्हें सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है वातावरण बदल जाता है। परिंदों की आवाज कम हो जाती है, हवा भारी लगने लगती है और मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर जाती है। क्या यह वही जगह है जहां कभी प्रेम, शक्ति और अहंकार की टकराहट ने इतिहास की दिशा बदल दी?
क्या राजकुमारी की कहानी सिर्फ कल्पना है, या फिर हर लोक कथा में सच का एक अंश छिपा होता है? भानगढ़ हमें यही सिखाता है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और युद्धों का नाम नहीं है। इतिहास उन कहानियों का भी नाम है जो पीढ़ियों से फुसफुसाहट बनकर चलती रहती हैं। शायद असली रहस्य किले की दीवारों में नहीं, बल्कि हमारे विश्वास में है। अगर हम इसे श्राप मानते हैं तो यह श्राप है। अगर हम इसे इतिहास मानते हैं तो यह इतिहास है। पर एक बात तय है, भानगढ़ की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई। हर आने वाला व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार इसका नया अर्थ गढ़ता है। और जब आप कभी वहां जाएं, तो खामोश खड़े होकर बस एक पल के लिए सुनिएगा। शायद हवा में आपको भी कोई अधूरी कहानी सुनाई दे। अरावली की शांत पहाड़ियों के बीच खड़ा भानगढ़ किला आज भी एक सवाल बनकर खड़ा है। दिन के उजाले में यह सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर लगता है, लेकिन जैसे ही शाम उतरती है, इसकी दीवारों पर एक अलग ही एहसास छा जाता है। कहते हैं, राजकुमारी रत्नावती ने जिस दिन तांत्रिक की चाल को नाकाम किया, उसी दिन भानगढ़ की किस्मत लिखी जा चुकी थी। मरते समय तांत्रिक ने जो श्राप दिया, यह नगर कभी फिर आबाद नहीं होगा, वह शब्द जैसे पत्थरों में दर्ज हो गए। लेकिन क्या किसी इंसान का श्राप सच में एक पूरे नगर को खत्म कर सकता है? इतिहासकारों के अनुसार भानगढ़ का पतन अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे हुआ। राजनीतिक अस्थिरता, पड़ोसी राज्यों से संघर्ष और प्राकृतिक संसाधनों की कमी ने इसे कमजोर कर दिया। पानी के स्रोत सूख गए, व्यापार के रास्ते बदल गए और लोग बेहतर भविष्य की तलाश में यहां से चले गए। फिर भी लोक कथाओं की जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं? स्थानीय लोग बताते हैं कि किले के मंदिरों में आज भी एक अजीब सी शांति है। गर्भगृह के अंदर खड़े होकर अगर कोई ध्यान लगाए, तो उसे ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। कुछ पर्यटकों ने दावा किया कि उन्हें अचानक घबराहट हुई, दिल की धड़कन तेज हो गई या किसी के पीछे खड़े होने का आभास हुआ। क्या यह सिर्फ डर की कल्पना है, या फिर उस अधूरी कहानी की गूंज? किले की ऊंची प्राचीर से नीचे फैले खंडहरों को देखकर कल्पना कीजिए, कभी यहां संगीत गूंजता होगा, दीप जलते होंगे, राजदरबार सजता होगा, और फिर एक दिन सब खत्म हो गया। भाग 3 का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भानगढ़ का रहस्य हमें डराने के लिए है या सोचने के लिए? शायद असली सच्चाई यह है कि हर रहस्य में दो पहलू होते हैं। एक इतिहास का जो दस्तावेजों में मिलता है, और दूसरा लोक कथा का जो लोगों की यादों में बसता है। भानगढ़ इन दोनों के बीच खड़ा है, आधा सच आधा अफसाना। और जब अगली बार आप वहां जाएं, तो सिर्फ कैमरे से नहीं, अपने मन से भी देखिएगा, क्योंकि कभी कभी रहस्य बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा होता है। तो दोस्तों, इतिहास कहता है यह एक उजड़ा हुआ नगर है। लोक कथा कहती है यह श्रापित है। सच शायद इनके बीच कहीं छिपा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस रहस्य से जुड़ी कुछ और अनसुनी बातें, कुछ ऐसे तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो हम जल्द ही अगले भाग में लेकर आ रहे हैं। आगे भी इस सीरीज को देखते रहिए। अगला भाग बहुत जल्द आने वाला है। एक्सक्लूसिव अपडेट और सीरीज की पूरी जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी ज्वाइन करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि भानगढ़ का रहस्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अगली बार शायद सच और भी गहरा होगा।
अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।